और अब बात सनातन पर छिड़े नए संग्राम की। जी हां, एक विवादित बयान सामने आया है और ये विवादित बयान दिया है एनसीपी शरद पवार गुट के बड़े नेता जितेंद्र आव्हाड ने। सनातन धर्म को लेकर एक विवादित टिप्पणी उन्होंने की है, बयान दिया है। सनातन धर्म पर जितेंद्र आव्हाड ने विवादित बयान दिया। कहा है उन्होंने कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। साथ ही जितेंद्र आव्हाड का कहना है कि सनातन धर्म नाम से तो कोई धर्म ही नहीं, हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। सनातन का विरोध करना हमारा धर्म। जितेंद्र आव्हाड ने इन बातों का जिक्र किया। देखो, सनातन धर्म के बारे में हमेशा बोलता आ रहा हूँ, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्म द्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति तक जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। सावित्रीबाई फुले को गोबर किसने मारा? सनातनी थे। डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। तो सनातनियों को विरोध करना यह हमारा खुद का स्वयं व्यक्तिगत धर्म बनता है। हिंदू धर्म को ही संदर्भित करने वाला शब्द होता है सनातन, जिसका कोई अंत नहीं होता। और जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि सनातन ने ही भारत को बर्बाद कर दिया। हालांकि इसके बाद से कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कई सवाल उनके इस बयान के बाद उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता नम्रता दुबे जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नम्रता, जितेंद्र आव्हाड ने ये जो बयान दिया है और उस समय जब महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं, ऐसे में साफ तौर से उनका विरोध करने वाले भी सामने आ चुके हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जितेंद्र आव्हाड सनातन को लेकर, उस शब्द को लेकर इतने ज्यादा खिलाफत में उनके बयान क्यों देने लगे? जिया, मैं जितेंद्र आव्हाड के बारे में आपको बता दूं कि वो मुमरा से विधायक हैं, जहां पर जो है ज़्यादा हिंदू नहीं है और वहां पर जो कुछ अल्पसंख्यक है वो उनके वोटर्स हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जितेंद्र आव्हाड ने हिंदू या सनातन धर्म को टारगेट किया है। इसके पहले एनसीपी के एक शिविर में उन्होंने भगवान राम को लेकर टिप्पणी की थी कि वो मांसाहार करते थे, तो उसके पहले भी वो विवादों में रह चुके हैं। इस बार जब मालेगांव का वर्डिक्ट आया तो उस वर्डिक्ट को लेकर भी सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हुए जितेंद्र आव्हाड नजर आ रहे हैं और अब खुलकर उन्होंने इस बात को रखा है। वो जानते हैं कि इससे रिएक्शन और बढ़ेगा और ज़्यादा जो उनके वोट बैंक है, जो खास तौर पर उनके इलाके के वोट बैंक है, उससे उनको अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। और आपको बता दूं कि आगामी जो स्थानीय निकाय चुनाव है वो उनके विधायकी क्षेत्र में भी होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक चुनाव को मौका देखते हुए इस तरह के मुद्दे को उठाना वो उनकी फितरत रही है। जितेंद्र आव्हाड मुमरा से आते हैं, जहाँ पर लाखों अल्पसंख्यक ही उनके मतदाता हैं, वोटर्स हैं, और ऐसे में जितेंद्र आव्हाड अपने इस तरह के बयान के लिए हमेशा जाने जाते हैं। जितेंद्र आव्हाड के बयान पर भाजपा के महाराष्ट्र के नेताओं के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। राम कदम ने कहा है कि इनकी विकृत सोच है, इनको ज्यादा बुद्धि नहीं है, सनातन पर इनको ज्ञान नहीं है। दूसरी तरफ तमाम भाजपा के नेताओं के साथ शिंदे गुट के नेताओं ने भी जितेंद्र आव्हाड के इस बयान का विरोध किया है। तो कुल मिलाकर जितेंद्र आव्हाड ने ये बयान कहीं ना कहीं जानबूझ कर दिया है, क्योंकि मालेगांव के निर्णय आने के बाद तरह तरह से सनातन आतंकवाद को लेकर जो मुद्दा उठा था उस पर ये शरद पवार गुट जो है वो हमेशा से एक न्यूट्रल स्टैंड लेता है। तो यहाँ पर जितेंद्र आव्हाड ने खुलकर इसलिए सनातन पर टिप्पणी की है, और ना सिर्फ टिप्पणी की है, तमाम जो महाराष्ट्र के बड़े क्रांतिकारी नेता रहे हों, राजा रहे हों, उनको इसमें इस्तेमाल किया है उन्होंने, ताकि हर वर्ग से एक तरह की सिंपैथी ले पाएं सनातन के खिलाफ। और अब यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। और एक और बड़ी वजह है जितेंद्र आव्हाड की इस टिप्पणी के पीछे, साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि महाराष्ट्र के कई नेता इसमें शामिल हैं जिन्होंने उनको प्रेशराइज किया। तो बड़े नेताओं में शरद पवार और तमाम नेता जो हैं, जो उस दौरान कांग्रेस के साथ थे, उनका कहीं ना कहीं उन्होंने एक दूसरे बात के जरिए जिक्र किया था। तो इसी का जवाब देते हुए जितेंद्र आव्हाड ने अब सनातन धर्म पर ये एक बड़ी टिप्पणी की है जो नजर आ रही है। और उन्होंने ये टिप्पणी तमाम स्थिति को देखते हुए की, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा लगातार कहती आ रही है कि महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार तो नम्रता ये कह सकते हैं जो खुद को हिंदू धर्म का अनुयायी बताते हैं, उन्होंने ही किसी के विरोध के लिए या कहें तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।